मुल्तान ज़राई यूनिवर्सिटी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है कि एक मनाहिल नामी स्टूडेंट जिसे यूनिवर्सिटी की बस जो है वो कुचल देती है और वो मौके पर जान की बाजी हार जाती है। जब हम पहुंचे हैं तो जैसे एक्सीडेंट हुआ वहीं नीचे पड़ी थी धूप के ऊपर उन्होंने कपड़ा दिया हुआ था। मैंने कहा बच्ची को लेके जाता हूँ, वहाँ ASI वो बैठा था जी, नहीं जी आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, हम आपको नहीं देंगे। इस वक्त मनाइल के वालिद साहब मौजूद हैं, इनके घर के बाहर हम मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया है और ये इनको कैसे इत्तला मिली और ये वहाँ कैसे पहुँचे और ये क्या मामला पेश आते हैं। सर बहुत अफसोस हुआ, आपकी साहबजादी जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बताइएगा कि ये हादसा कैसे पेश आता है और कैसे वो गाड़ी के नीचे आती है। ऐसा हुआ कि सुबह हम दोनों ने बैठ के नाश्ता किया, फिर उसने जो है ना अपना हेलमेट पहना, उसके बाद बैग लिया और मैंने पेमेंट दी और मैंने कहा खर्चा लेके जाती थी और मैंने कहा बेटा वैसे रूटीन थी, मैं उससे कहता था रोज़ ही कि आपने जो है ना आयतल कुर्सी पढ़नी है, सफ़र की दुआ मांगनी है और स्लो जाना है, और ऐसे ही जाती थी रोज़ाना की बुनियाद। वो रोज़ाना ही। वो मेरी बड़ी फरमादार बेटी थी। तो वो जो है ना बस वो चली गई, 8:30 बजे घर से निकल गई, चली गई। 9 बजे सुना कि एक्सीडेंट हुआ है। फ़ोन आता है मेरी वाइफ को कि मनाइल का एक्सीडेंट हो गया। मनाइल ने मुझे दुकान में शॉप है, दुकान से मुझे बुलाया, हम दोनों इकट्ठे। फिर मुझे फ़ोन आ जाता है, वो कहता है जी आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, हुआ क्या है मैं बताओ। कहता नहीं मैं नहीं बता सकता। उसने नहीं बताया। मैंने लाख पूछे यार बताओ तो सही, मेरी बात करो क्या हुआ, नहीं बताया। खैर हम चले गए। जब हम पहुँचे हैं तो उन्होंने रास्ते बंद किए हुए थे, बिल्कुल कोई बैरियर कोई धागे लगाए हुए थे, और जैसे एक्सीडेंट हुआ वहीं नीचे पड़ी थी धूप के ऊपर उन्होंने कपड़ा दिया हुआ था, नीचे वो पड़ी हुई थी। तो मैंने पूछा यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई भी नहीं बता रहा था। मैंने कहा बस कहाँ है। एक बंदे ने बताया जी बस ये ना हिट हुआ है जी, ये आ रही थी इधर से और ये बस इधर से आ रही थी हिट। हालांकि जो इधर से आता है उसका हाथ ये होता है, लेफ़्ट होता है ना, और मेरी बेटी तो अपने लेफ़्ट साइड में जा रही है, वो जा रही है। वो बस वाला आया तो उसने दरमियान में ज़रा सा उसका हाथ अड़ा है, हाथ पे जख्म था, तो वो गिरी है, अनबैलेंस हुई है। तो बस वाले को चाहिए रोक लेता, बस वाले ने नहीं रोका। बस वाला नहीं रोका, वो बस के पिछले व्हीलों के नीचे आ गई मेरी बेटी। वो मेरी बड़ी प्यारी बेटी थी, अल्लाह ने एक बेटी दी थी, बड़ी काबिल थी, जवान बेटी थी मेरी 19 साल की, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। खैर जी मैं उधर गया, धूप पे पड़ी थी। मैंने कहा यार मैं इसे ले जाता हूँ। मैंने कहा कैसे हुआ, किसी ने नहीं बताया। उधर से स्टूडेंट का थोड़ा सा एहतजाज था तो मैं वहाँ गया हूँ। जब मैं वहाँ गया हूँ देखा तो स्टूडेंट को ये उस्ताद उनको कि आप हट जाओ, आप ना हो। पूछा मैंने कहा आप ऐनी शायद आपने किसी ने देखा है, वो भी खामोश डर गया, उन्हें भी नहीं बताया। और बंदे ने किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया, बस कहाँ है ड्राइवर कहाँ है, कुछ नहीं बताया, ना बस ना कुछ। उसके बाद फिर मैंने कहा बच्ची को लेके जाता हूँ, वहाँ ASI वो बैठा था जी, आप अगर बच्ची को लेके जाना चाहते कोई कार्रवाई नहीं करनी। अच्छा। मैंने कहा ये क्या बात होगी। कहता जी आप ऐसे ले जाओगे तो हम नहीं, तो इसे लेके पोस्टमार्टम, मेरी बच्ची 18 साल की है, उसका पोस्टमार्टम करवाओगे, वो दिल गुर्दे कोई चीज़ उसके निकालें, उसे तकलीफ़ और दें, उसके अलावा आप उसे जो है ना और ज़्यादा तकलीफ़ देना चाहते हैं। मैं ले जाता हूँ, मैं इसकी तहसीन करूँगा, उसके बाद मैं देखूँगा मैंने क्या करना। नहीं जी आप ऐसे हाथ नहीं लगा सकते, हम आपको नहीं देंगे। सर बताइएगा ये जो वाक़या पेश आया है इस हवाले से जो एहतजाज भी किया जा रहा है तो क्या सूरत हाल है। अब जो स्टूडेंट्स के साथ मुकम्मल निगोशिएशंस हो चुकी हैं और जो इनके मुतालबात थे वो मुतालबात माने गए हैं। अब 4 स्टूडेंट्स की एक कमेटी बनाई जा रही है जिनके साथ मुकम्मल लाइजान में होंगे हमारे पुलिस ऑफिसर्स भी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी, और VC साहब की तरफ से एक फोकल पर्सन अदील साहब बनाए गए हैं। अदील साहब स्टूडेंट के साथ हर किस्म के जो स्टूडेंट अफेयर्स होंगे वो उनके साथ स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके चले। आपकी कमेटी की मैंने बात कर दी, आपके 4 स्टूडेंट्स होंगे, 2 गर्ल्स होंगी, 2 बॉयज़ होंगे, वो उनके साथ ये एक कमेटी होगी, वो लाइजान में होंगे, इंतज़ामिया के साथ भी लाइजान होंगे और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी लाइजान होंगे। SSP जो ऑपरेशन है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उनको भी मैंने कह दिया है वो प्रॉपर तौर पर आप लोगों के साथ लाइजान में होंगे और आप लोगों को जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी डेली बेस पे आपको कॉन्फिडेंस में लेके यकीन दहानी कराई जाए कि इस बात पर अमल होगा।
जो तजावीज़ थी आपकी वो मान ली गई हैं, ठीक है। आपकी कोई भी ऐसी तजावीज़ नहीं है जो जिसको एड्रेस ना किया गया। जो वो ड्राइवर अरेस्ट हो गया ना, आप बताएं यार एक मिनट यार, ड्राइवर अरेस्ट हो गया, हम जब गए हैं ड्राइवर उससे बात का लाइसेंस भी हमने सस्पेंड कर दिया है, उसके मेडिकल टेस्ट भी हो रहे हैं, बाकियों के भी इन्वेस्टिगेशन करवाए में जाएं। बाकियों के भी करवाए जाएंगे। बल्कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों को ये भी कह देता हूँ कि इसके अलावा भी जो ड्राइवर्स हैं जहाँ जो ड्राइविंग कर रहे हैं उनकी एक स्पीड लिमिट रखी जाएगी, उनके ड्राइविंग लाइसेंस चेक किए जाएंगे। ये क्या पेश आया वाकया? एहतजाज इस हवाले से हुआ है कि कल 8:30 बजे सुबह को एक वाकया पेश हुआ, ठीक है। यूनिवर्सिटी की बस, ये शटल कहा जाता है, उसने हमारी यूनिवर्सिटी की ही लड़की को, मनाहिल जिसका नाम था, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट 5th सेमेस्टर से थी, उसको टक्कर लगाई है और मौके पे उसको कुचल दिया है, ठीक है। उसके बाद इंतज़ामिया की इतनी बेहिस्सी थी कि उसको 3.5 घंटे तक रोड पर रखा गया। उनके वालदैन को यरगमाल बनाया गया, उनको उनकी लाश नहीं दी गई। पहले पेपर साइन करवाए गए कि आप हमारे साथ कोई FIR नहीं करेंगे, आप हमारे ऊपर कोई केस नहीं करेंगे, आप अपनी बच्ची फिर ले जाए। उसकी वालदा, उसके वालदैन दूर बैठे रोते रहे, उसको करीब नहीं आने दिया। 3.5 घंटे तक लाश रोड पे, अंदर की बात है, अंदर ही पड़ी रही। हमारा ये कहना है कि कल तक ये खबर न्यूज़ में चल रही थी कि यूनिवर्सिटी के बाहर हुआ है, जबकि यूनिवर्सिटी के अंदर ये हादसा हुआ है। और हमारी इंतज़ामिया की बेहिस्सी ये है कि जो हमारे ड्राइवर को भगा दिया गया, उसका नाम आमिर है, और भगा दिया गया, और फिर ये कि उस पर केस नहीं किया गया। हमें कहते हैं हमें पता ही नहीं है, और हमें अंदर लॉक लगा दिया गया, ठीक है, हमें अंदर बंद कर दिया गया। आज हम बाहर निकले हैं, हमने FIR करवाई है और हमने अपना ये जो हक था वो लिए, और इसके अलावा हम अपनी बहन को, मनाहिल को, इंसाफ दिलवाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हादसा हुआ कैसे है, गाड़ी कैसे टक्कर लगी उसकी, किस तरह से? हादसा इस तरह से हुआ कि मनाहिल जैसे ही रोड टर्न कर रही थी, पीछे से शटल ने आके टक्कर लगाई है। नाहिल पैदल थी या बाइक पे थी, खुद बाइक चला के आती थी डेली, बाइक खुद चलाती थी? खुद चला के आती थी। हेलमेट भी पहना हुआ था, हेलमेट भी पहना हुआ था। इसके 22 तेज़ रफ्तारी इतनी थी शटल वाले के ड्राइवर की कि उसने उसके ऊपर चढ़ाया और हेलमेट भी टूट गया और सर भी कुचला गया उसका। और सबसे बड़ी बेइज्जती, हम इसको हादसा करार दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसकी लाश को 3.5 घंटे तक रोड पे रखा गया। वालदैन को उसके करीब नहीं आने दिया गया और कहा गया कि हमारे पेपर साइन करो, फिर जाके आपको मैयत देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और स्टूडेंट को लॉक कर दिया गया। यूनिवर्सिटी को छुट्टियां कर दी गई ताकि कोई एहतजाज ना हो, लेकिन हमने अपनी बहन के लिए हक लेना था और हक हमने लिया है और आइंदा भी हक लेंगे।